आज का ज्ञान मंत्र ये कहता है कि स्मार्ट मनी कहा जा रहा है, ये देखना काफ़ी मददगार होता है, खास करके ऐसे समय जहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी देखने को मिल रही है, बावजूद अच्छी खबर के कि इंडियन इन्फ्लेशन नीचे आया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो डिले भी कर दिया है टैरिफ्स को लागू करने से, और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या एक्सेसिव पेसिमिज्म की वजह से दलाल स्ट्रीट पर निफ्टी और उसके स्टॉक्स में अच्छा रिबाउंड देखने को मिलता है कि नहीं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,938 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,760 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्क रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 15.72 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 86.98 पर थोड़ा ऊपर आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स रीग्रुप होने का प्रयास कर सकते हैं एक्सेसिव मॉर्निंग वीकनेस पर। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। रातों रात वॉल स्ट्रीट बंद था प्रेसिडेंट डे हॉलिडे के चलते, जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन का बर्थडे भी होता है। आज मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी साइडवेज व्यापार करता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कल निफ्टी संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ने में सफल रहा, खासकर की मॉर्निंग लॉसेस देखने के बाद। और सबसे जरूरी बात यह कि पिछले 8 दिनों की गिरावट पर भी रोक लग गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गेंस का सिलसिला जारी रह सकता है? हमें लगता है कि निफ्टी आज के व्यापार में डगमगा सकता है, किंतु फिर भी बायस पॉजिटिव रह सकता है ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस के चलते। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी 2.9% नीचे है कैलेंडर ईयर 2025 में। ब्रॉडर मार्केट्स भी मेजर अंडर परफॉर्मेंस है, जहां पे कैलेंडर ईयर 2025 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 12.38% नीचे गिर चुका है। नेगेटिव कैटलिस्ट जो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक कुल मिलाकर 1,20,494 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। और तो और नेगेटिव बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक इस कैलेंडर ईयर 2025 में केवल 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी दर्ज कर पाए हैं। बॉटम लाइन, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी खरीदारी पर फिर से आते हैं या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी बुल्स को कौन वापस ला सकता है। हमें लगता है कि 4 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएट एक्शन से टैरिफ्स को लागू करने से परहेज किया है। दूसरा, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ डिस्कशंस चालू कर रहे हैं, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे पिछले 3 साल के युद्ध पर रोक लगा सकता है। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल पर अभी भी नीचे है। और चौथा, RBI ने रेट कट्स किए थे, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स कूलिंग इन्फ्लेशन के चलते और नीचे आने के अनुमान है। इस वजह से निफ्टी बुल्स को एक एज मिल सकता है, जहां पे काफ़ी सारा पैसा मनी मार्केट्स में अटका हुआ है, जो अपना रास्ता स्टॉक मार्केट्स में फिर से पा सकता है। इस वजह से शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग काफ़ी देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,960, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,725 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,250 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,750 से 23,150 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,259, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,750 से 49,750 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में इस हफ्ते का सबसे बड़ा कैटलिस्ट ये है कि FOMC मिनट्स आने वाले हैं बुधवार 19 फरवरी को। FOMC मिनट्स फेडरल रिजर्व का हॉकी स्टोन फिर से दोहरा सकते हैं, जहां पे वे इस साल कम रेट कट्स देख रहे हैं। फिलहाल देखें तो कल के रिबाउंड के बावजूद निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे ही है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के अहम हर्डल 24,054 मार्क पर देखे जा रहे हैं, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। अब डिफेंसिव स्टॉक्स पर ध्यान दे तो हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात आती है। यहाँ पे 3 फार्मा स्टॉक्स ने अच्छे Q3 रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। पहला, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल सुर्खियां बटोरते नजर आए क्योंकि अच्छे Q3 रिजल्ट्स देखने को मिले। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹230 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹46 करोड़ पर था। दूसरा, ग्लेनमार्क फार्मा भी अच्छा नेट प्रॉफिट दर्ज करने में सफल रहा Q3 FY25 में ₹348 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में 351 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू भी 35% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹3,388 करोड़ पर। इस बढ़त का श्रेय जाता है अच्छे परफॉर्मेंस को इंडिया और यूरोपियन मार्केट्स में। तीसरा, कल जायडस लाइफ साइंस भी 2.44% ऊपर बंद होने में सफल रहा क्योंकि वैल्यू बाइंग देखने को मिली, जिसका श्रेय जाता है US FDA को अहमदाबाद यूनिट क्लियर करने के लिए।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,044, प्रीमियम प्लस 84, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बजाज फिनसर्व, जोमैटो, ब्रिटानिया, वोल्टास। शॉर्ट कवरिंग में टाटा मोटर्स, सीजी पावर, कॉनकॉर, रैमको सीमेंट। शॉर्ट बिल्डअप में सीमेंस, एलटीआईएम, टीसीएस, इन्फोसिस, नौकरी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एमएनएम, एचएएल, दीपक नाइट्राइट, भारती एयरटेल। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है दीपक नाइट्राइट, मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,253, प्रीमियम प्लस 256, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंकेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 73,000, बैंकेक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,997, सपोर्ट 75,200 और उसके बाद 74,441 पर, रेजिस्टेंस 76,700 और उसके बाद 77,500 मार्क पर। ट्रेडिंग रेंज 75,300 से 76,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 75,985 मार्क पर, 50 डीएमए 76,581 मार्क पर, 200 डीएमए 76,827 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.